हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्कोर इन इंग्लिश। आज हम पढ़ेंगे कुछ ऐसे एडवांस लिटरेरी टर्म्स जो टीजीटी, पीजीटी, इंग्लिश, नेट, सेट और बहुत सारे इंग्लिश लिटरेचर के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो चलिए इन्हें सिंपल हिंदी एक्सप्लेनेशन और इजी एग्जाम्पल्स के साथ समझते हैं। अ वर्ड इज यूज्ड विथ टू डिफरेंट वर्ड्स इन टू डिफरेंट मीनिंग, यानी एक ही शब्द का प्रयोग दो अलग अलग शब्दों के साथ किया जाता है, लेकिन दोनों जगह उसका अर्थ अलग अलग होता है। एग्जाम्पल, ही लॉस्ट हिज कोट एंड हिज टेम्पर। यहाँ लॉस्ट दो जगह आया है। लॉस्ट हिज कोट यानी कोट खो दिया, लॉस्ट हिज टेम्पर गुस्सा खो दिया यानी आपा खो बैठा। तो यहाँ पर एक ही वर्ड्स के दो अलग अलग मीनिंग निकल रहे हैं। यानी जो ज्योग्मा में एक ही वर्ड दो अलग अलग वर्ड्स के साथ यूज़ होता है, लेकिन दोनों जगह उसका मीनिंग अलग होता है। जो आपने अभी समझा, ही लॉस्ट हिज कोट एंड हिज टेम्पर। यहाँ लॉस्ट कोट के लिए लिटरली खोना है, जबकि टेम्पर के लिए अपना आपा खोना है। यही जोगमा है। हमारा नेक्स्ट लिटरेरी टर्म है सिलेप्सिस। वन वर्ड इज यूज्ड विद टू अदर वर्ड्स बट इट्स मीनिंग इज डिफरेंट विद ईच अदर। मतलब एक ही वर्ड को दो अलग अलग वर्ड्स के साथ प्रयोग किया जाता है, लेकिन दोनों के साथ उसका अर्थ अलग अलग होता है। एग्जाम्पल, सी ओपन द डोर एंड हर हार्ट। यहाँ ओपन दो चीज़ों के साथ है। ओपन द डोर दरवाज़ा खोलना, ओपन द हार्ट अपने मन की भावनाएं व्यक्त करना। यहाँ ओपन दो जगह यूज़ हुआ है। सिलेप्सिस में भी दो वर्ड, यानी सिलेप्सिस में भी एक वर्ड दो दूसरे वर्ड्स के साथ आता है और दोनों के साथ उसका मीनिंग अलग होता है। जैसे सी ओपन द डोर एंड हर हार्ट। यहाँ पे ओपन डोर के लिए दरवाज़ा खोलना, लेकिन हार्ट के लिए अपनी फीलिंग्स को व्यक्त करना है। नेक्स्ट, लिटोट्स। An idea is expressed by using negative statement, यानी लिटोट्स में किसी पॉजिटिव आइडिया को नेगेटिव स्टेटमेंट के साथ एक्सप्रेस किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ नॉट अ बैड मैन। इसका मतलब है कि वह बुरा आदमी नहीं है, मीनिंग वह अच्छा आदमी है, लेकिन इसी बात को नेगेटिव वर्ड्स के साथ यूज़ किया गया है। Paradox, a statement that seems contradictory but contains a truth. Example, the child is father of man. यानी पैराडॉक्स एक ऐसा स्टेटमेंट है जो सुनने में कॉन्ट्राडिक्टरी लगता है, लेकिन उसके अंदर एक डीपर ट्रुथ छुपा होता है। जैसे द चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ मैन। बच्चा लिटरली किसी आदमी का फादर नहीं हो सकता, लेकिन इसका अर्थ है कि चाइल्डहुड हमारे अडल्ट पर्सनालिटी को शेप करता है। ऑक्सीमोरोन, टू ऑपोजिट वर्ड्स आर यूज्ड टुगेदर, यानी दो विपरीत शब्दों को एक साथ प्रयोग किया जाता है तो उसे ऑक्सीमोरोन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्वीट सोरो। यहाँ स्वीट का मतलब है सुखद और सोरो का दुख, यानी दोनों को एक साथ यूज़ किया गया है, इसलिए यहाँ पर ऑक्सीमोरोन है। एंटीथीसिस, टू ऑपोजिट वर्ड्स आइडियाज़ आर प्लेस्ड टुगेदर फॉर कंट्रास्ट। दो विपरीत आइडियाज़ और कॉन्सेप्ट्स को एक साथ रखकर उनका कंट्रास्ट दिखाना। एग्जाम्पल, स्पीच इज सिल्वर, साइलेंस इज गोल्डन। यानी एंटीथेसिस में टू ऑपोजिट आइडियाज़ को एक साथ प्लेस किया जाता है ताकि कंट्रास्ट दिखाई दे। जैसे स्पीच इज सिल्वर, साइलेंस इज गोल्डन। यहाँ स्पीच और साइलेंस को कंट्रास्ट किया गया है। अपोस्ट्रोफी, द स्पीकर डायरेक्टली एड्रेस्ड एन ऑब्सेंट person, dead person, or an abstract idea. Example, oh death, where is thy sting? इसका मतलब है कि डेथ कोई सामने बैठा व्यक्ति नहीं है, फिर भी स्पीकर
उसे डायरेक्टली एड्रेस कर रहा है। ओ डेथ कहकर मतलब अपोस्ट्रोफी में स्पीकर किसी एब्सेंट पर्सन, डेड पर्सन या अब्स्ट्रैक्ट आइडिया को डायरेक्टली एड्रेस करता है। यहाँ डेथ को डायरेक्टली संबोधित किया गया है, जबकि डेथ कोई व्यक्ति नहीं है। मेटोनिमी, द नेम ऑफ वन थिंग इज रिप्लेस्ड बाय द नेम ऑफ समथिंग क्लोजली रिलेटेड टू इट। एग्जाम्पल, द क्राउन किसके लिए यूज होता है? द किंग और क्वीन। मतलब किसी चीज के एक्चुअल नेम की जगह उससे क्लोजली रिलेटेड किसी दूसरी चीज का नाम इस्तेमाल करना। यहाँ क्राउन वास्तव में कोई राजा या रानी नहीं है, लेकिन क्राउन मोनार्की, रॉयल अथॉरिटी से क्लोजली रिलेटेड है। इसलिए मेटोनिमी में किसी चीज के एक्चुअल नेम की जगह उससे रिलेटेड किसी दूसरी चीज का नाम यूज किया जाता है। सिनगडकी, a part is used to represent the whole और the whole represent a part। जब किसी पार्ट से होल को और होल से पार्ट को रिप्रेजेंट किया जाता है तो वह सिनगडकी कहलाता है। एग्जाम्पल, ऑल हैंड्स ऑन डेक। यानी सिनगडकी में पार्ट इज यूज्ड फॉर द होल या होल इज यूज्ड फॉर अ पार्ट। जैसे ऑल हैंड्स ऑन डेक, यहाँ हैंड्स का मतलब केवल हाथ नहीं बल्कि सेलर्स या पूरे सेलर्स हैं, इसलिए पार्ट रिप्रेजेंट द होल। एक बार फिर से क्विक रिवीजन कर लेते हैं। जुग्मा, वन वर्ड प्लस टू वर्ड्स, डिफरेंट मीनिंग। सिलेप्सिस, वन वर्ड विथ टू वर्ड्स, मीनिंग डिफर। लिटोट्स, नेगेटिव एक्सप्रेशन, पॉजिटिव आइडिया। पैराडॉक्स, कॉन्ट्राडिक्टरी, लुकिंग स्टेटमेंट और ट्रुथ। ऑक्सीमोरन, ऑपोजिट वर्ड्स टुगेदर। एंटीथेसिस, अपोजिट आइडियाज प्लस कॉन्ट्रास्ट। अपोस्ट्रोफी, डायरेक्ट एड्रेस टू एब्सेंट, डेड और abstract। मेटोनिमी, रिलेटेड थिंग्स रिप्लेसेस एक्चुअल थिंग्स। सिनेक्टिकी, पार्ट फॉर होल, होल फॉर पार्ट। सो फ्रेंड्स, इन टर्म्स को सिर्फ पढ़ना नहीं है, एग्जाम्पल्स के साथ याद भी रखना है, क्योंकि एग्ज़ाम्स में डेफिनीशन के से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है टर्म को पहचानना। अगर वीडियो यूज़फुल लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। कीप लर्निंग, कीप स्कोरिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।